अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। फारूकाबाद से खबर है, जहां पर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारूकाबाद के इंतखाबात मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शफीक। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारूकाबाद के इंतखाबात में साल 2023-24 के लिए मुबश्शिर हुसैन भट्टी को सदर और मियां अब्दुल मजीद को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान में मियां मोहम्मद कबीर सीनियर नायब सदर, डॉक्टर मेहरान हैदर नायब सदर, सैयद तकी रज़ा बुखारी नायब सदर, राना मोहम्मद अदरीस सेक्रेटरी फ़नांस, मोहसिन रज़ा औलख जॉइंट सेक्रेटरी, शेख मोहम्मद इरफान सेक्रेटरी इतलाआत, मिर्ज़ा तस्कीन ऑफिस सेक्रेटरी और मलक ज़ियाउर रहमान को लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। गुज़श्ता रोज़ 9 मुंतखब अरकान ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारूकाबाद के ज़ेर एहतमाम हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शेखुपुरा प्रेस क्लब के ग्रुप लीडर शहबाज अहमद खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। जिम्मेदारियां और अपने फ़राइज़ मनसबी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर पूरी जानकारी लोग। इस मौका पर शेखुपुरा प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों समेत KPK से सीनियर एंकर पर्सन इश्तियाक नूर, चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद आरफ अंसारी, सेठ इफ्तिखार अहमद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी शहजाद अहमद विर्क, डॉक्टर एजाज कादर चीमा, सदर अंजमन हकूक़े शहरियाँ हकीम जवेद इकबाल, साबक चेयरमैन बल्दिया हाजी मुनव्वर हुसैन अंसारी, राना मखदूम अली, राय शफीक अहमद, मियाँ मुजफ्फर, खालक विर्क, डॉक्टर फरमान मिर्ज़ा और डॉक्टर शफीक अहमद ने खसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, ऑन न्यूज़ फारूकाबाद। लिया से आपको बताते चले, रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने डिवीजनल पब्लिक स्कूल चौक आजम का बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर दौरा किया और इस मौका पर उन्होंने क्लासेस का मुआयना किया और तलबा और उस्ताद से मालूमात हासिल की और आला तालीमी मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। स्कूल की इमारत और कैंपस का मुआयना किया और स्कूल में मौजूद कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर रूम और साइंस लेबॉर्ट्री के क़याम पर प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अहमद गुज्जर की काविशों को सराहा। इसके साथ साथ 16 एकड़ पर मुहित जिला लिया के रकबा के लिहाज से सबसे बड़े स्कूल में लॉन और ग्रासी ग्राउंड के क़याम को एहसन इकदाम करार दिया। DC लिया ने डिवीजनल पब्लिक स्कूल चौक आजम को कॉलेज का दर्जा देने के लिए ब्रीफिंग ली और स्कूल में हायर एजुकेशन का ब्लॉक बनाने का मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर दिया। प्रिंसिपल स्कूल हजा ने स्कूल में मयारी तालीम की फ्राहमी को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया और इलाका भर के अवाम के लिए इसको एक मिसाली इदारा बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठाने का इरादा किया। आगे बढ़ेंगे नारोवाल से आपको बताते चले, रात की तारीखी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा कर तजुर्बाकार हुकूमत ने अवाम पर उल्टी छुरी फेर थी। PTI रहनुमा चौधरी सज्जाद महेज का महंगाई मार्च से खिताब। नारोवाल में PTI की महंगाई के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत टिकट होल्डर चौधरी सज्जाद महेज ने की। PTI की एहतजाजी रैली न्यू लाहौर रोड से होती हुई जस्टर बाईपास पर इख्तिताम पजीर हुई। सैकड़ों कार सवार और मोटरसाइकिल सवारों ने रैली में शिरकत की। चौधरी सज्जाद महेज का कहना था कि इस अवामी समंदर ने इमरान खान के बयानिए पर अवामी मोहर साबित कर दी। मुल्क में बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई खत्म करने आई थी। डॉलर और पेट्रोल मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अब मुल्क में पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं। PDM की जमात इंतखाबात से भाग रही है। आज तजुर्बाकार PDM की टीम फेल हो चुकी। रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिरा कर तजुर्बाकार हुकूमत ने अवाम पर उल्टी छुरी फेर थी। खबर है रिनाला खुद से, जिला उकाड़ा में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जिम्मेदारों की परेशानी मजीद बढ़ गई। किसानों का कहना था कि अगर बर वक्त खाद मैसर ना हो सकी, गंदम की औसत और पैदावार कम हो जाएगी। तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सज्जाद की इस रिपोर्ट में। रिनाला खुद यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद का मसनूई बहरान तवील से तवील तर होता चला जा रहा है। जिम्मेदारों का कहना है कि गंदम को अगर बर वक्त खाद ना मिली तो गंदम की औसत पैदावार कम हो जाने का खदशा है, जिसकी वजह से किसान की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यूरिया खाद ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है
और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। गंदम की फसल तबाह हो रही है, जिम्मेदारों का कोई पुरसानी हाल नहीं। जिम्मेदारों का कहना है कि अगर यूरिया की सूरत हाल यही रही तो आने वाले वक्त में गंदम का बहरान पैदा हो सकता है, जो कि हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। फिर आटे के बहरान पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी हुकूमत का दारोमदार किसान पर है और किसान की परेशानी दूर करना हुकूमत वक्त के फ़र्ज़ ऐन में शामिल है। आला हुकाम सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया नोटिस ले और यूरिया खाद की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाए। कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद और न्यूज़ रिनाला को आगे बढ़ेंगे। टोबा टेक सिंह से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आरफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 2 ट्रक PDM ए लाहौर रवाना कर दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, असिस्टेंट कमिश्नर और CEO एजुकेशन सुहेल अजहर भी मौजूद थे। ज़िले इंतजामिया, मुखैर हजरात, बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बरादरी, तालीमी इदारों, सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम और सरकारी महकमों की मुआवनत से नक़द और PDM ए की हिदायत की रोशनी में कंबल, गर्म कपड़े और ज़रूरी सामान शामिल है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम अपने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान भाइयों के साथ खड़ी है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, ऑल पाकिस्तान पास्टर अलायंस के मरकजी चेयरमैन और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर कैसर शहजाद की रिहाइश का वाक़या फारूकाबाद में मसीही रहनुमाओं का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत PTI सेंट्रल पंजाब अक़लीती उमूर विंग सदर और रुकन कौमी असम्बली मैडम शनीला रवत ने की। इजलास में पास्टर्स असलम गौरी, रॉक्स भट्टी, नाज़म अशरफ, सलीम यूसुफ, अजीज अख्तर, आशर अशरफ, यूनस मून, एहसान मंशा, फरियाद भट्टी, अकील शहजाद, एल्डर्स पतरस मसीह, सलीम मसीह, परवेज मसीह, वारस मसीह और दीगर मसीही रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए शेखुपुरा से आपको बताते चले, तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िले जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार PP 143 सूबाई असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि अवाम दुश्मन मिनी बजट मुस्तरद करते हैं। पेट्रोलियम और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफा इम्पोर्टेड डोले को बहाल ले जाएगा। अवाम हुकूमती मुजालिम बर्दाश्त करने की बजाय सड़कों पर आएं। अवाम को बदहाली की दलदल में धकेलने वाले मौजूदा करप्ट हुक्मरान इंतखाबात में बुरी तरह नाकाम होंगे। इमरान खान कामयाब होकर IMF के गुलामों का एहतसाब करेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का सांस लेना दुश्वार कर दिया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की गरीब मुकाओ मुहिम के खिलाफ अवाम उठ खड़े हों कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मतलब है कि तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर होंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के घर और डेरों का घेराव करें और इन्हें इक्तदार के ऐवानों से निकाल कर बाहर फेंकें। वक्त आ गया है कि मुल्की वसाइल लूटने वाले इम्पोर्टेड हुक्मरानों से अवाम खुद हिसाब लें। उन्होंने कहा कि खुद को तजर्बाकार वजीर खजाना कहने वाले इसहाक डार रोजाना की बुनियाद पर महंगाई के बाद मिनी बजट के नाम पर गरीबों में मौत बांटने के बजाय फौरी तौर पर ओहदे से मुस्ताफी होकर नए इलेक्शन का ऐलान करवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाहगा ने कहा है कि इमरान नियाजी जैसा इक्तदार परस्त दूसरा कोई नहीं, जो अपने इक्तदार के हसूल के लिए मुल्क की मफादात की भी परवाह नहीं करता। कौम PTI की हुब्बुल वतनी के दावों की हकीकत देख चुकी। इल्जाम तराशी और किरदार कुशी से अवाम इमरान खान को कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा ये अवाम की नजरों में अपनी बची कुची साख भी बर्बाद कर रहे हैं। इमरान नियाजी ने ऑफशोर कंपनीज में भारी सरमायाकारी की। शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाले $3 मिलियन 2 कंपनियों में लगाकर अब कहता है कि मुझे इल्म नहीं। तोशा खाना केस कौम के सामने है जिसमें बदतरीन करप्शन की गई। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना के नाम पर इमरान खान अवाम को बेवकूफ बनाता रहा और इसकी बदअमालियों की सजा पूरे मुल्क ने भुगती। हालिया महंगाई की लहर भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। साबिक दौरे हुकूमत में जो कुछ मईशत के साथ किया गया, इसका नतीजा है कि मौजूदा हुकूमत को कड़े फैसला लेने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है और अवामी हकूक की फराहमी की खातिर अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। इत्तेहादी हुकूमत की फैसला साजी में अवाम को अवलिन फौकियत दी जा रही है। जल्द अवाम को हर सतह पर भरपूर रिलीफ हासिल करना शुरू हो जाएगा। हालिया बाज कड़े फैसलों पर अवाम को ज्यादा देर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी चौधरी गुलफाम रियाज
ورک نے کہا ہے کہ منی بجٹ دراصل غریب کی موت کا پیغام ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ عوام مسترد کرتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں سے عوام مہنگائی کا بدلہ انتخابی میدان میں لیں گے۔ عوام نہیں، اب ایلیٹ کلاس کو قربانیاں دینا ہوں گی۔ حکمرانوں نے شرافیہ کو مراد دیں، عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں عام آدمی کو ترجیح دی۔ آئندہ بھی کامیاب ہو کر پی ٹی آئی عام آدمی کو سہولیات دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام آئندہ انتخابات میں اپنے ووٹ کا درست استعمال کرتے ہوئے قرض اور امدادیں کھا جانے والوں کو مسترد کرے۔ نااہل ٹولہ ہر محاذ پر ناکام ہو چکا۔ تمام تر ناکامی عمران خان پر ڈالنے سے بہتر ہے انتخابات کروا دیے جائیں کہ انہیں عوام نے دعوت نہیں دی تھی کہ اقتدار میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ ٹولہ ملک سنبھالنے میں مکمل ناکام ہے۔ بات بات پر تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 136 مریدکے کے امیدوار چودھری ارشاد ورک نے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت سے قومی اداروں کی توہین کا لائسنس واپس لیا جائے۔ عمران خان کی تلاشی لی جائے، گبن کیے گئے اربوں روپے برآمد ہوں گے۔ اس شخص نے لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسے سے سرمایہ کاری کر کے اپنی جیبیں بھری، ان کا کڑا احتساب ناگزیر ہے۔ اگر عمران خان کو اس کی کرپشن کی سزا نہ دی گئی تو ملک میں احتساب مذاق بن کر رہ جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ان سے لوٹی گئی قومی دولت کی پائی پائی وصول کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف ہی تھا جو قانون کے احترام میں اپنی بیٹی کے ہمراہ عدالتوں میں پیش ہوتا رہا۔ عمران خان جیسا ڈرپوک اور جھوٹا آدمی اب ٹانگ، بیماری اور بزرگی کو بہانہ بنا کر عدالتوں سے بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں قوم کو بدحالی کے سوا کچھ نہ دیا۔ معیشت عمران نیازی کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں سے تباہ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کے حواری اپنی کرپشن کیسز ختم کروانے کے لیے اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ عمران نیازی کے دور حکومت میں ملک میں معیشت کی تباہی سے عوام کو 2 وقت کی روٹی تک ملنا مشکل ہوئی۔ سابق حکومت کی وجہ سے ملک کی صورتحال کو مسلسل مشکلات میں دھکیلنے میں مصروف عمل رہی۔ غریب عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا گیا، مگر اب موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں عوام دوست پالیسیوں کے تحت غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے میں مگن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایجوکیشن ونگ کے ضلعی صدر شیخ طارق نے کہا ہے کہ امپورٹڈ ٹولہ اپنی سیاست بچانے کے لیے آئین کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہا ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کے ملک کو کرپشن سے لتھڑی ہوئی اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اب عوام نے اٹل فیصلہ کر لیا۔ اب وہ شریف اور زرداری خاندانوں کی آلودہ سیاست کا سکہ نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹولے نے ہر آزما لیا، لیکن ان کا سیاسی گراف اوپر نہیں جا رہا۔ یہ وزید ہیں کہ ان کا سیاسی گراف اوپر جائے تو ملک میں انتخابات ہوں گے۔ آپ کا گراف تو اوپر نہیں جانا، ملک اس نہج پر پہنچ رہا ہے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو قومی لیڈر عمران خان کو دیوار سے لگانے کا سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے کسی صورت مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو نکیل ڈالنے کی بڑک لگانے والے اسحاق ڈار نے منی بجٹ سے عوام کو نکیل ڈال دی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لگژری آئٹمز پر ٹیکس لگایا، لیکن امپورٹڈ ٹولے نے اس قدر مہنگائی کر دی کہ اب آٹا، گھی، دالیں، سبزیاں اور چکن بھی لگژری آئٹمز ہی ہیں۔ شیخ پورہ میں شہر بھر میں ڈرگ انسپیکٹر کی مبینہ ملی بھگت سے شہر کے میڈیکل سٹوروں پر نشہ آور انجیکشن کی فروخت دھڑلے سے جاری۔ کئی گھرانوں کے چراغ گل ہو گئے، سینکڑوں افراد سسک کر زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ چوک چراہوں میں نشہ کرنے والے عادی افراد بلا خوف و خطر انجیکشن لگاتے دکھائی دینے لگے۔ ڈرگ انسپیکٹر کی مبینہ ملی بھگت سے شہر بھر میں قائم درجنوں میڈیکل سٹورز پر نشہ آور ادویات کے انجیکشنز کی فروخت دھڑلے سے جاری۔ دن کا آغاز ہوتے ہی نشہ آور افراد مذکورہ میڈیکل سٹورز کا رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نشہ اور انجیکشن کی کھلے عام فروخت سے درجنوں گھرانوں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، جبکہ شہر کے چوک چراہوں میں نشہ کے عادی افراد بلا خوف و خطر انجیکشن لگاتے نظر آتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ڈرگ انسپیکٹر کی نااہلی اور ناقص کارکردگی پر سخت نوٹس کی اپیل کی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھاول نگر کی تحصیل منچن آباد کے نواحی علاقہ میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی۔ منچن آباد کے نواحی علاقہ میکلوڈ گنج کے رہائشی محمد یونس نامی شخص کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔